Hello friends, how are you? I hope you are doing well, staying at home. And today we'll read the seventh chapter of Snapshot for the students of 11th class. And we have already made one video of this chapter. And in that video, we have described that Andrew Manson, who was a doctor, and he was working under Edward Page. Edward Page was a senior doctor, and Andrew Manson was a novice. Novice means a person who is not having a lot of experience. ओके तो यहाँ पर जो एंड्रू मैनसन है वो एक जूनियर डॉक्टर है और एक अभी मेडिकल स्कूल से अभी न्यूली पास आउट है और वो एडवर्ड पेज नाम के एक सीनियर डॉक्टर के अंडर काम कर रहा है और वो जो है ब्लेनले में वहाँ पर जो है यहाँ पर ब्राइन गोवर जो जगह है वहाँ पर वो रहता है। ठीक है, वहाँ पर उसकी एक छोटा सा क्लिनिक है और वहीं पर उसका घर है। तो यहाँ पर जो मॉर्गन है उसकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है देयर फर्स्ट चाइल्ड, और इस तरीके से जो मॉर्गन वो डॉक्टर को बुलाने के लिए आता है उसके घर पे। और जब जो मॉर्गन को डॉक्टर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो एंड्रू मैनसन को अपने घर लेके जाता है, बताता है कि ये बात है, मेरी जो वाइफ है शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड डिलीवरी पेन हैज़ स्टार्टेड, सो प्लीज़ कम विद मी। और वो डॉक्टर जो है अपना बैग लेकर उसके साथ में घर चला जाता है। जैसे वह घर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर जो अभी डिलीवरी के अंदर टाइम होता है और जो डॉक्टर है एंड्रू मैनसन, he was very much tired and confused and he did not expect that particular night call, and वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन उसके बारे में सोच रहा होता है। इसके अलावा उसने जो जो फेलियर जो मैरिजेस थी उनके बारे में सोचता है, जो और उसे उसके तरह तरह के दिमाग में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं कि these people suffered a lot just because of their marriages and he did not want to suffer like them. And suddenly there was the picture of Christine was revolving in his mind, and he did not want to think negative anymore, and but still he was haunted by those thoughts, negative thoughts regarding the मैरिज फेलियर्स। ओके, अब यहाँ इतना हमने कर लिया था, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। उसकी आंखें यानी क्रिस्टीन की जो आइज़ थी वो भी उसके सामने चमक रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूज़न, और इसमें अब किसी प्रकार का कोई दूसरा कंक्लूज़न उसने इसमें जो है एडमिट नहीं किया, यानी कि अब कोई कंक्लूज़न की गुंजाइश नहीं थी वहाँ पर। और ये कॉन्फ्लिक्ट था उसके अपने खुद के लेवल के ऊपर, उसका डाउटिंग माइंड और उसका ओवरफ्लोइंग हार्ट के बीच में ये एक कन्फ्लिक्ट था, एक स्ट्रगल था जिसने उसे नाराज़ कर दिया और कंफ्यूज्ड कर दिया। तो रिसेंटफुल का मतलब होता है नाराज़ करना और कंफ्यूज्ड का मतलब होता है पजल्ड। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेस्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। और उसने अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को जो है अपनी चेस्ट पे लगा लिया, और जैसे कि अक्सर होता है कि जब आदमी सोने वाला होता है या उसे नींद आ रही होती है तो ऐसा होता है कई बार, और अपनी लेग्स को उसने स्ट्रेच किया, फैलाया। और ब्रूडिंगली होता है पॉन्डरिंग वे, थिंकिंग समथिंग। तो ब्रूडिंगली होता है विचार करते, और विचार करते वो जो है जो आग जल रही थी ओवन के अंदर फायरप्लेस में, वहाँ उसकी तरफ देखने लगा। स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine। इसके इस प्रकार के विचार कई समय तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, और वह क्रिस्टीन के विचारों से भरा हुआ था। यानी कि उसके माइंड के अंदर अभी भी जो क्रिस्टीन है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसी के विचार आ रहे थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। और वो तब तक चल ही रहे थे जब उसने
ही स्टार्टेड, और वो जो है सडनली he was disturbed by the old woman, and she was sitting just opposite him. Her meditation had pursued a different course. तभी उसकी जो मेडिटेशन थी, मेडिटेशन का हम लोग यहाँ पर ध्यान से हैं, जिन विचारों में वो खोया हुआ था, क्रिस्टिन के बारे में सोच रहा था और नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे, उन विचारों से वो बाहर आ जाता है। तो हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स का मतलब उन विचारों से बाहर आ जाता है। सुसैन said not to give her the chloroform if it would harm the baby। तो वहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है, यानी कि सुसैन की जो मदर इन लॉ है, जो मॉर्गन की जो मदर है, वो कहती है डॉक्टर से कि सुसैन ने कहा कि उसे क्लोरोफॉर्म मत देना अगर इससे बेबी को किसी प्रकार का हार्म होता है, तो नुकसान होता है। तो शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बाक। तो वो बड़ी कहता है कि शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, इस बच्चे से बहुत ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं, यानी इस बच्चे को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ऑफुल चिंतित है, हम कह सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बच्चे से लेकर के डॉक्टर बा। हर ओल्ड आइज़ वार्म्ड एट ए सडन थॉट। अचानक उसकी जो ओल्ड आइज़ थी, बूढ़ी आंखें थी, उनके अंदर अचानक उस विचार से गर्माहट आ गई। कहने का मतलब शी बिकेम वेरी हैप्पी एट दैट टाइम सडनली। शी एडिड इन अ लो टोन, आई वी ऑल आर आई फैंसी। और उसने बिल्कुल धीरे से कहा, वी ऑल आर आई फैंसी, मैं मानता हूँ कि हम सब ठीक, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रह जाएगा, उसका ये मानना है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट एंड द डॉक्टर स्टूड अप फ्रॉम देयर एंड इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। तो डॉक्टर ने कहा कि एनेस्थेटिक जो है इससे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और वे सब ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Here the nurse voice was heard calling from the top landing. Andrew glanced at the clock which now showed 3:30. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. अब ऊपर जो है वो नर्स की आवाज़ को सुन सकता था ऊपर से। एंड्रू ने घड़ी की तरफ देखा जिसमें अभी 3:30 बजे हुए थे, और वो बेडरूम में जाता है। उसे तभी लगता है, परसीव का मन होता है फील करना, महसूस करना, तभी उसने रियलाइज़ किया, भांप लिया इस बात को कि उसे शायद अपना काम अब शुरू करना चाहिए। एन आवर इलेप्स्ड का मन होता है पास होना, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज़ अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल था, लंबा स्ट्रगल था। देन एज द फर्स्ट streak of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. After a lot of struggle, the baby was born, and at that time, dawn strayed past the broken edge of the blind. और जो ब्रोकन ब्लाइंड थी, ब्लाइंड का मतलब होता है जो विंडो को कवर करने के लिए जो क्लोथिंग यूज़ की जाती है, तो उनको हम ब्लाइंड बोलते हैं। तो जो ब्लाइंड थे उनमें से बाहर की रोशनी बिल्कुल साफ दिख रही थी, और सुबह की यानी कि भोर का समय हो गया था, और उस समय बच्चा पैदा होता है। दैट वाज लाइफलेस। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ट ओवर एंड्रू। और जब डॉक्टर ने उसको देखा बच्चे को, दैट वाज स्टिल फॉर्म का मतलब मोशनलेस उसकी फॉर्म को देखा तो उसके ऊपर कब को पिछड़ जाती है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, आखिरकार उसने वादा किया था। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली, और अब उसका जो चेहरा था वो अपने ही एक्सर्शंस का मतलब होता है यहाँ पर अपने खुद के ही एफर्ट्स से, ठीक है, वो लाल हो गया, तमतमा गया। चिल्ड सडनली, और जो चेहरा उसका लाल हो गया था वो अचानक ठंडा पड़ गया, यानी कि उस समय वो काफ़ी गर्मजोशी से जो है ट्रीट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अचानक जब उसे पता चला कि द बेबी इज लाइफलेस, तो ऑल हिज एंथुजियाज्म वेंट कोल्ड। ही हेजिटेटेड torn between his desire to attempt to resuscitate the child, और वो हिचकिचाया, और उसकी इच्छा थी कि वो इसको बच्चे को बचाए। एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर
या माँ के प्रति उसकी जो ऑब्लिगेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करे। हु वॉज हर सेल्फ इन डेस्परेट स्टेट, जो खुद भी एक नाजुक स्थिति में थी। डेस्परेट का मतलब काफ़ी क्रिटिकल स्टेट में थी, यानी कि द डॉक्टर वॉज इन ए डिलेमा अपॉन द फैक्ट दैट द बेबी एज वेल एज its mother was in desperate condition, and the baby was already looking like lifeless, and her its mother was also in a critical condition. And now the doctor pondered over the need of the hour, what he should do, whether he should save the life of the baby or the mother. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. और वो डिलेमा, वो उलझन, वो पज़ल इतनी ज़्यादा थी, अर्जेंट थी, कि उसने कॉन्शियसली इसको सॉल्व नहीं किया। कॉन्शियसली होता माइंड के साथ में। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, और उसने ऐसे ही, यानी कि जैसा उसे लगा उस समय, बिना सोचे विचारे। तो ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली का मतलब ये मान के चलेंगे कि बिना विचारे उसने जो ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड ऑलमोस्ट पल्सलेस। उसने क्या किया, बच्चा जो है नर्स को दे दिया, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है सुसैन मॉर्गन की तरफ लगाया, जो कि बच्चे की मदर थी, और जो अब जो बिल्कुल निढाल होकर के पड़ी हुई थी। ठीक है, निढाल, कोलैप्स का मतलब एग्जॉस्टेड, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, कोलैप्स्ड एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस, और लगभग उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईदर एथर अपॉन हर साइड हिज, एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर। So here, and not yet out of the ether. Ether means the anesthesia that was given to the lady. She was still unconscious, and she was not out of that anesthetic condition. His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. और उसकी जो जल्दबाजी उस समय जो कर रहा था, जिस तरीके से वो फास्ट काम कर रहा था डॉक्टर, that was very desperate, and the way he was treating the women was just like a frantic person, and that was a frantic race. frantic race का मतलब पागलों जैसी, यानी कि बिल्कुल उस समय वो जुनून चढ़ गया उसके ऊपर। अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, एबिंग का मतलब डिक्रीजिंग उसकी, क्योंकि उस लेडीज़ की जो लेडी की जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, जो ताकत थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। एंड दैट्स वाई द डॉक्टर वॉज मेकिंग ऑल हिज एफर्ट्स। It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. और उसे केवल एक सेकंड लगा, उसने एक ग्लास एम्प्यूल, एम्प्यूल कौन होता है, जिसमें दवाई होती है, कांच की शीशी होती है, उस ग्लास एम्प्यूल को उसने तोड़ दिया, और उसके अंदर दवाई जो है ना, दवाई को इंजेक्ट किया, यानी कि एन इंजेक्ट द मेडिसिन। और जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो इंजेक्शन के रूप में उस सुसैन मॉर्गन को दे दी, दवाई इंजेक्शन लगा दिया। देन ही फ्लंग डाउन द, उसने एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, उसने दवाई को भर लिया। पहले यहाँ पर जो देखो, जो ग्लास एम्प्यूल है, जो दवाई की शीशी थी, उसमें से इंजेक्शन को, दवाई उसमें सिरिंज के अंदर दवाई भर ली उसने। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर उसने क्या किया, जो हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है, हाइपोडर्मिक सिरिंज का मतलब जो डॉक्टर सिरिंज यूज़ करते हैं उसे हाइपोडर्मिक सिरिंज कहते हैं। ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन। फ्लैसिड का मतलब टोटली एग्जॉस्टेड। अब वो टोटली एग्जॉस्टेड जो वुमेन थी, उसको दोबारा से उसकी ताकत को रिस्टोर करने के लिए, होश में लाने के लिए वो इंजेक्शन लेकर के, जो उसे, यानी कि वो इंजेक्शन लगा देता है उसे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन, और कुछ मिनट का लगातार जो एफर्ट्स किए उसने, उस ताबड़तोड़ जो एफर्ट्स किए, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज एफर्ट्स हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसके हार्ट को थोड़ी ताकत मिलती है। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसने देखा कि वो इसे बहुत सुरक्षित ढंग से उसे छोड़ सकता है। ही swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to his damn bro, और वह इधर swung around
और एकदम से वो घूमता है सडनली, टर्न अराउंड ऑन शर्ट स्लीव्स इज एयर स्टिकिंग टू इज डैम ब्रो। डैम का मतलब होता है वेट। और वो अपने क्या करता है, अपने उसके जो बाल होते हैं वो चिपके हुए थे अपने बाहों से, उसके आईब्रोज से। और उसकी जो स्लीव्स थी, इन हिज शर्ट स्लीव्स। अब कहने का मतलब क्या है कि द डॉक्टर वॉज मेकिंग ऑल हिज एफर्ट्स जस्ट लाइक ए फ्रेंटिक पर्सन, एंड नाउ ही जस्ट कॉन्सनट्रेट्स ऑन द चाइल्ड। और बोलता है कि वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटन जेस्चर। और उस मिडवाइफ ने, उस दाई ने जो है डरते हुए इशारा किया। मेड ए फ्राइटन जेस्चर, और उस इशारे को डरे हुए ढंग से, यानी कि जो मिडवाइफ थी शी वॉज वेरी मच फ्राइटन टू सी द कंडीशन ऑफ द बेबी एंड जस्ट सी गेव एन इंडिकेशन। शी हैड प्लेस्ड इट beneath द बेड। और उस मिडवाइफ ने बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रू knelt डाउन fishing amongst the sodden newspapers below the bed, he pulled out the child and in a flash का मतलब instantly। instantly एंड्रू knelt down, घुटने के बल नीचे झुका, और उन जो वहाँ पर गीले जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें बेड के नीचे, उसमें से बच्चे को बाहर निकाला। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म, द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो। और जो बॉय था दैट वाज परफेक्टली बिल्ट एंड हिज बॉडी वाज लिम्प। लिम्प का मतलब जैसे उसे कहीं भी कोई भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। लिम्प का मतलब होता है कि किसी भी वो मुड़ तुड़ सकती थी, ठीक ऐसा लगता है उसके अंदर कोई जान ही ना हो। वार्म बॉडी वाज वाइट, और उसका जो बॉडी था वो अभी वाइट था, गर्म शरीर था। एंड सॉफ्ट एज टेलो। तो टेलो का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर, द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप कैनल्स। जो एनिमल्स का हार्ड फैट होता है, वसा होती है, उसे से मेल्ट करके और साबुन वगैरह मोमबत्ती वगैरह बनाते हैं, तो उसे टेलो कहा। यानी कि बिल्कुल वो उस समय थोड़ा सा अकड़ गया था बच्चा। द कोड द कोड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक ए ब्रोकन स्टैम। और उसकी जो कोड थी, कोड का मतलब बिब्लिकल अम्बिलिकल कोड है। अम्बिलिकल कोड का मतलब उसकी जो नाल होती है बच्चों की, उस नाल को जल्दबाजी में काटा गया था, और वो एक ब्रोकन स्टैम की तरह पड़ी हुई थी नाल उसकी। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर। और बच्चे की जो स्किन थी वो लवली टेक्सचर थी, यानी कि बहुत प्यारी थी, स्मूथ थी और टेंडर थी, नाजुक थी। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक। और पतली सी गर्दन के ऊपर जो सिर था वो लुढ़क रहा था। लोल का मतलब होता है एज जैसे कोई बोनलेस, बिल्कुल बोनलेस हो, यानी बिल्कुल इसमें किसी प्रकार की कोई लाइफ ना हो, ऐसा था। स्टिल नीलिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद द हैगर्ड ब्राउन फ्राउन। अभी भी झुके हुए एंड्रू ने बच्चे को बड़े हैगर्ड फ्राउन के साथ में देखा। सो हेयर हैगर्ड मीन्स, हैगर्ड फ्राउन, हैगर्ड मीन्स होता है टायर्ड। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थका हुआ था, टायर्ड था, उसी तरीके से बच्चों को देखा। द वाइटनेस meant ओनली वन थिंग, एस्फिक्सिया एंड पैलिडा। एस्फिक्सिया पैलिडा एक काइंड ऑफ मेडिकल, asphyxia pallida, and his mind unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used. जब उसने बच्चे को देखा तो उसकी जो वाइटनेस का उसने एक ही मतलब निकाला कि ये दम घुटने के कारण ऐसा हुआ है। एस्फिक्सिया पैलिडा जो है इज ए मेडिकल टर्म that indicates that lack of oxygen, that indicates lack of oxygen or no oxygen। और उसके माइंड में विचार आता है कि इसको तो अभी सांस नहीं मिल रहा है। अननेचुरली टेंस रेस्ड बैक टू अ केस। और अचानक उसके दिमाग में एक केस आता है जो उसने किसी स्मारिटन में उसने देखा था। स्मैरिटन्स मीन्स कम्युनिटी ऑफ ज्यूज़। तो ज्यूज़ जो कम्युनिटी थी उसमें ऐसा उसने केस देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और जो ट्रीटमेंट वहाँ पर यूज़ किया गया था। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, अचानक वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स
एंड बेसिन्स टू क्विक, और जल्दबाजी में वो जल्दी जल्दी बताता नर्स को कि मुझे 2 बेसिन्स दो, 2 बर्तन जो उसमें एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी हो। बट डॉक्टर, शी फोल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। और लेकिन डॉक्टर, यहाँ पर जो नर्स है से वो शी हेजिटेटेड जस्ट लुकिंग एट द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। पैलिड मीन्स होता है दैट वाज वाइटनड, वाइट बॉडी ऑफ द चाइल्ड। उसके शरीर को देखा जब उसने, तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, फोल्टेड का मतलब हिज वॉइस वाज ट्रैम्बलिंग। तो उसने डॉक्टर से कहा कि बट लेकिन डॉक्टर ने चिल्लाया, ही शाउटेड क्विक, जल्दबाजी करो। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। और उसने एक जल्दी से कंबल लिया और उसने बच्चे को इस पर लिटाया, और उसने एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन है उसको आर्टिफिशियली उसको सांस दिलवाने की कोशिश की। द बेसिन्स अराइव्ड, बर्तन वहाँ आते हैं। द ईवर द ईवर the big iron kettle, frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear, and in this way the जो टेंसिल्स बेसिन्स वहाँ पर आ जाते हैं, एक थोड़ा बड़ा था एक थोड़ा छोटा था, और फ्रेंटिकली होता है पागलों की तरह उसने पानी को स्प्लैश किया, कभी ठंडे पानी को कभी गर्म पानी में। ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उसने जो ठंडा पानी था उसने गर्म एक बर्तन में डाल लिया। इनटू द अदर, और दूसरे बर्तन में उसने हॉट वाटर को उसमें मिक्स किया, इतना मिक्स किया कि उसके जो हैंड है उसको बेयर कर सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। अब उसने एक जगलर की भांति, एक मदारी की तरह जो कि काफ़ी क्रेजी हो, सन की हो, किसी सन की जगलर की भांति उसने जल्दी से बच्चे को दोनों बर्तन के अंदर डुबोना स्टार्ट किया। पहले उसने आईसी जो चिल्ड वाटर था, जो ठंडा पानी था उसमें, उसके बाद में गर्म पानी, इस तरीके से दोनों बर्तनों में बच्चे को डुबोना स्टार्ट किया। 15 मिनट्स पास्ट, और 15 मिनट्स इस तरीके से बीत जाती हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रूज आइज ब्लाइंडिंग हिम, और पसीना जो था वो एंड्रू की आंखों में अभी आ रहा था और उसे ब्लाइंड कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक जो स्लीव थी वो नीचे लटकी हुई थी। ड्रिपिंग, जो बिल्कुल टपक रही थी पानी उस पसीने से। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, उसकी जो ब्रेथ थी, जो सांस थी, वो धीरे धीरे हाँफते हुए आ रही थी। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे की निढाल शरीर से किसी प्रकार की कोई ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हुई। लेग्स का मतलब होता है यहाँ पर द बॉडी विच वॉज हैविंग नो एनर्जी। लूज बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेग्स मीन्स लूज। A desperate sense of defeat pressed on him, a rising hopelessness, and now the doctor was realizing his defeat because there was no breathing in the baby. He felt the midwife watching him in stark consternation, और उसने फील किया कि जो मिडवाइफ है उसे बड़ी घृणा से देख रही है। While they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, और दूसरी तरफ जो उसकी जो mid while they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman, और दूसरी तरफ ओल्ड वुमेन थी, यानी कि सुसैन की जो मदर इन लॉ थी वो थी, जो कि अपने गले को पकड़ के बैठी हुई थी और कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, लेकिन वो डॉक्टर की तरफ देख रही थी गुस्से से। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चिल्ड्रन, उसे याद आया, डॉक्टर सडनली रिमेंबर करता, याद करता है कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड को लेकर के, अपने पोते को लेकर के कितनी ज़्यादा उसकी चाहत थी, लॉन्गिंग थी। लॉन्गिंग का मतलब डिज़ायर थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, उतनी बड़ी जितने की एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जबकि उसकी बेटी की इस के लिए, जो बच्चे के लिए लॉन्गिंग थी, इच्छा थी। ऑल डेस्ट अवे नाउ, लेकिन अब सब कुछ शैटर्ड,
फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी। फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस और रेमेडी का मतलब इलाज, लेकिन अब सारी चीज़ें ये रेमेडी से दूर हो गई। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी covered in next video. I hope you are getting line to line explanation. If you have any complaints or if you have any suggestions, then most welcome. Please give your suggestions in the feedback column, comment box. Okay, and if you like my videos, then please share my videos with your friends and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.